रूस अपने विशाल आकार के साथ एक ऐसा देश है जो केवल भूगोल को ही नहीं बल्कि कल्पना को भी चुनौती देता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो पूर्वी यूरोप से लेकर उत्तरी एशिया तक फैला हुआ है। इसका विशाल क्षेत्र 11 समय क्षेत्रों में फैला है, जिसका अर्थ है कि जब एक छोर पर लोग अपना दिन शुरू कर रहे होते हैं तो दूसरे छोर पर लोग सो रहे होते हैं। यह विशाल भूमि दुनिया के भूभाग का 8वां हिस्सा घेरती है, जो इसे आकार और पैमाने में अद्वितीय बनाती है। इसकी सीमाएं 14 देशों से लगती है, जो इसके रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व को दर्शाती है। इस विशाल देश की स्थलाकृति अविश्वसनीय रूप से विविध है। पश्चिम में विस्तृत मैदान और निचली पहाड़ियां परिदृश्य पर हावी हैं, जो यूरोप के हृदय तक फैली हुई हैं। पूर्व की ओर बढ़ते हुए यूराल पर्वत एक प्राकृतिक सीमा बनाते हैं, जो यूरोपीय रूस को इसकी विशाल एशियाई भूमि साइबेरिया से अलग करते हैं। दक्षिण में काकेशस पर्वत ऊंचे खड़े हैं और कैस्पियन सागर के साथ एक सीमा साझा करते हैं। उत्तर में आर्कटिक टुंड्रा का ठंडा जमे हुए विस्तार है, एक ऐसा क्षेत्र जहां कठोर परिस्थितियां जीवन को आकार देती हैं। यह भौगोलिक विविधता देश के चरित्र, अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन के तरीके को गहराई से प्रभावित करती है। रूस की वैश्विक उपस्थिति इसके आकार जितनी ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य के रूप में यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। इसका प्रभाव राजनीति और कूटनीति से परे ऊर्जा बाजारों तक फैला हुआ है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे बड़े तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादकों में से एक है। देश का सांस्कृतिक प्रभाव भी गहरा है, जिसमें साहित्य, संगीत और बैले में महान योगदान है, जो दुनिया भर में मनाया जाता है। रूस की कहानी इसके भूगोल, इसके इतिहास और दुनिया में इसकी स्थायी भूमिका का एक जटिल मिश्रण है। इसकी विशालता को समझना रूस को समझने की कुंजी है। यह एक ऐसा देश है जहां एक छोर से दूसरे छोर तक की यात्रा महाद्वीपों को पार करने जैसा महसूस करा सकती है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर एक यात्रा जो मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है, इस पैमाने का एक शक्तिशाली वसीयतनामा है। यात्री बदलते परिदृश्यों को देखते हैं, घने जंगलों से लेकर अंतहीन मैदानों तक, उन शहरों और कस्बों से गुजरते हैं जो इस विशाल राष्ट्र के ताने बाने का हिस्सा है। रूस केवल एक देश नहीं है, यह एक विशाल दुनिया है जो अपनी सीमाओं के भीतर संस्कृतियों, इतिहासों और वातावरणों की एक पूरी श्रृंखला समेटे हुए है। मॉस्को रूस की विशाल राजधानी देश का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यह एक ऐसा शहर है जो इतिहास और आधुनिकता का मिश्रण है, जहां प्राचीन क्रेमलिन की दीवारें समकालीन गगनचुंबी इमारतों के बगल में खड़ी हैं। यह शहर मोस्कवा नदी के किनारे स्थित है और 12 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। मॉस्को का महत्व इसके आकार से कहीं अधिक है। यह रूसी शक्ति और पहचान का प्रतीक है। शहर की सड़कें गतिविधि से भरी रहती हैं, जो राष्ट्र की ऊर्जा और महत्वाकांक्षा को दर्शाती हैं। यह एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता, हमेशा गति में रहता है, हमेशा विकसित होता रहता है। शहर के केंद्र में रेड स्क्वायर है, जो रूस के कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्थलों से घिरा एक विशाल कोबलस्टोन प्लाजा है। एक तरफ सेंट बेसिल कैथेड्रल है, जो अपने चमकीले रंग के प्याज के गुंबदों के साथ एक वास्तुशिल्प आश्चर्य है। दूसरी तरफ क्रेमलिन की दुर्जेय लाल दीवारें हैं, जो सरकार की सीट और ऐतिहासिक खजाने का भंडार है। रेड स्क्वायर सदियों से रूसी इतिहास की पृष्ठभूमि रहा है, जिसने शाही राज्याभिषेक से लेकर सैन्य परेड और राष्ट्रीय समारोहों तक सब कुछ देखा है। यह एक ऐसी जगह है जहां देश का अतीत और वर्तमान एक साथ आते हैं, जो हर पत्थर में अंकित है। मॉस्को के नीचे एक और दुनिया है, प्रसिद्ध मॉस्को मेट्रो।
इसे अक्सर लोगों का महल कहा जाता है। मेट्रो प्रणाली सिर्फ एक परिवहन नेटवर्क नहीं है, बल्कि कला का एक भूमिगत काम है। इसके कई स्टेशन विस्तृत झूमर, संगमरमर की दीवारों, मोजाइक और मूर्तियों से सजाए गए हैं। प्रत्येक स्टेशन एक अद्वितीय विषय को दर्शाता है, जो अक्सर सोवियत उपलब्धियों या रूसी इतिहास का जश्न मनाता है। यह शहर के अतीत का एक जीवित संग्रहालय है, जो लाखों यात्रियों को प्रतिदिन ले जाता है। मेट्रो की दक्षता और सुंदरता मॉस्को के निवासियों के लिए गर्व का स्रोत है। आधुनिक मॉस्को एक जीवंत महानगरीय केंद्र है। मॉस्को सिटी जिला अपनी ऊंची कांच की गगनचुंबी इमारतों के साथ शहर की आर्थिक शक्ति और भविष्य के लिए दृष्टि का प्रतीक है। शहर में विश्व स्तरीय थिएटर, संग्रहालय और विश्वविद्यालय हैं, जो इसे सीखने और संस्कृति का केंद्र बनाते हैं। फिर भी अपनी आधुनिकता के बीच मॉस्को अपने इतिहास को संरक्षित करता है। शांत आंगनों में छिपे पुराने चर्च, ऐतिहासिक हवेली जो अब संग्रहालय हैं, और बोल्शोई थिएटर जैसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संस्थान शहर को गहराई और चरित्र प्रदान करते हैं। मॉस्को वास्तव में विरोधाभासों का शहर है, जहां हर कोने में एक कहानी है। सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे अक्सर रूस की उत्तरी राजधानी कहा जाता है, एक ऐसा शहर है जो सुंदरता और भव्यता का अनुभव कराता है। 1703 में जार पीटर द ग्रेट द्वारा स्थापित इसे रूस की यूरोप की खिड़की के रूप में डिजाइन किया गया था। मॉस्को के विपरीत, जिसका एक विशिष्ट रूसी चरित्र है, सेंट पीटर्सबर्ग यूरोपीय वास्तुकला और योजना से प्रेरित था। यह शहर नेवा नदी के डेल्टा में फैला हुआ है और नहरों और पुलों के एक नेटवर्क द्वारा पार किया जाता है, जिसने इसे उत्तर का वेनिस उपनाम दिया है। इसकी शाही विरासत हर महल, हर वर्ग और हर सड़क पर स्पष्ट है। शहर का ऐतिहासिक केंद्र एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। विंटर पैलेस, जो अब शानदार हर्मिटेज संग्रहालय का घर है, रूसी बारोक शैली का एक चमकदार उदाहरण है। यह विशाल हरा और सफेद महल कभी रूसी सम्राटों का आधिकारिक निवास था। संग्रहालय के अंदर दुनिया के कुछ सबसे बड़े कला संग्रह हैं, जिनमें लियोनार्डो दा विंची, रेमब्रांट और पिकासो की उत्कृष्ट कृतियां शामिल हैं। हर्मिटेज संग्रहालय केवल एक कला दीर्घा नहीं है, यह इतिहास का एक महल है, जहां प्रत्येक कमरा एक अलग युग की कहानी कहता है। सेंट पीटर्सबर्ग अपनी व्हाइट नाइट्स के लिए भी प्रसिद्ध है, जो गर्मियों की एक घटना है जब सूरज मुश्किल से क्षितिज के नीचे डूबता है। इस अवधि के दौरान शहर एक नरम, लगभग जादुई गोधूली में नहाया हुआ होता है और सड़कें रात भर जीवन से गुलजार रहती हैं। यह त्योहारों, संगीत और समारोहों का समय है, क्योंकि स्थानीय लोग और पर्यटक समान रूप से इस अनूठे प्राकृतिक आश्चर्य का आनंद लेने के लिए बाहर निकलते हैं। शहर की नहरों के किनारे टहलना या आधी रात के सूरज के नीचे नाव की सवारी करना एक अविस्मरणीय अनुभव है, जो शहर की रोमांटिक अपील को बढ़ाता है। इसकी शाही भव्यता से परे सेंट पीटर्सबर्ग रूस का एक प्रमुख सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र बना हुआ है। यह प्रसिद्ध मैरिन्स्की थिएटर का घर है, जो ओपेरा और बैले का एक विश्व प्रसिद्ध स्थल है। शहर कई विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों का भी घर है, जो देश के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को आकर्षित करते हैं। सेंट इसहाक कैथेड्रल और चर्च ऑफ द सेवियर ऑन स्पिल्ड ब्लड जैसे इसके कई चर्च आश्चर्यजनक वास्तुकला स्थल हैं, जो शहर के धार्मिक और ऐतिहासिक ताने बाने को दर्शाते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग एक ऐसा शहर है जो अपने शाही अतीत का सम्मान करता है, जबकि एक जीवंत आधुनिक सांस्कृतिक जीवन को गले लगाता है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग से परे रूस कई महत्वपूर्ण शहरों का घर है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा चरित्र और महत्व है। कजान
तातारस्तान गणराज्य की राजधानी संस्कृतियों के एक आकर्षक मिश्रण का एक प्रमुख उदाहरण है। यह वोल्गा नदी पर स्थित है और रूसी रूढ़िवादी और इस्लामी परंपराओं का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण दिखाता है। शहर का सबसे प्रसिद्ध स्थल कजान क्रेमलिन है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसके भीतर आप रूढ़िवादी अन्नपूर्णा कैथेड्रल और शानदार कुल शरीफ मस्जिद को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा पाएंगे, जो क्षेत्र के विविध सांस्कृतिक इतिहास का प्रतीक है। पूर्व की ओर साइबेरिया के विशाल क्षेत्र में नोवोसिबिर्स्क एक प्रमुख औद्योगिक और वैज्ञानिक केंद्र के रूप में खड़ा है। यह रूस का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे अक्सर साइबेरिया की राजधानी कहा जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर एक प्रमुख पड़ाव के रूप में स्थापित नोवोसिबिर्स्क जल्दी से एक हलचल भरे महानगर में विकसित हो गया। यह प्रसिद्ध अकादम गोरोडोक या अकादमिक शहर का घर है, जो रूस के कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों का केंद्र है। शहर का ओपेरा और बैले थिएटर देश के सबसे बड़े में से एक है, जो क्षेत्र में इसके सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। यूराल पर्वत की पूर्वी ढलानों पर स्थित येकातेरिनबर्ग का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और औद्योगिक महत्व है। इसे अक्सर यूरोप और एशिया के बीच की सीमा माना जाता है। यह शहर अंतिम रूसी झार निकोलस द्वितीय और उनके परिवार के दुखद अंत से जुड़ा हुआ है। आज येकातेरिनबर्ग एक गतिशील औद्योगिक शहर है, जो धातु विज्ञान और भारी मशीनरी में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा बाल्टिक सागर पर स्थित कलिनिनग्राद रूस का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, जो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित है। इसका जर्मन अतीत इसकी वास्तुकला में स्पष्ट है और इसका बंदरगाह बाल्टिक में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति है। रूस के सुदूर पूर्व में व्लादिवोस्तोक प्रशांत महासागर पर देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह ट्रांस साइबेरियन रेलवे का अंतिम टर्मिनस है, जो इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बनाता है। शहर की पहाड़ी स्थलाकृति और आश्चर्यजनक पुल जैसे झोलोटॉय ब्रिज इसे एक विशिष्ट रूप देते हैं। दक्षिण में काला सागर तट पर सोची एक प्रसिद्ध रिसोर्ट शहर है, जो अपनी गर्म जलवायु, समुद्र तटों और आसपास के पहाड़ों के लिए जाना जाता है। 2014 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के बाद इसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। उत्तर में आर्कटिक सर्कल के भीतर मरमंस्क दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, जो इतनी दूर उत्तर में स्थित है, जो रूस के उत्तरी समुद्री मार्ग के लिए एक महत्वपूर्ण बर्फ मुक्त बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। रूस के प्रतिष्ठित स्थल इसके विशाल परिदृश्य और महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग करतबों का प्रमाण है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। 9,289 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर फैला यह दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। मॉस्को को प्रशांत तट पर व्लादिवोस्तोक से जोड़ते हुए यह केवल एक परिवहन लिंक नहीं है, बल्कि देश को एक साथ बांधने वाली एक जीवन रेखा है। इस पर एक यात्रा रूस के विशाल और विविध भूभाग के माध्यम से एक महाकाव्य यात्रा है, जो यूराल पर्वत, साइबेरियाई जंगलों और अंतहीन मैदानों को पार करती है। यह इंजीनियरिंग की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जिसने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साइबेरिया के दक्षिणी भाग में स्थित बैकाल झील एक और प्राकृतिक आश्चर्य है। यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील है, जिसमें दुनिया के ताजे पानी का लगभग 20% हिस्सा है। इसका पानी अपनी अविश्वसनीय स्पष्टता के लिए प्रसिद्ध है, जो आपको गहराई में देखने की अनुमति देता है। बैकाल झील हजारों पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि बैकाल सील। सर्दियों में झील जम जाती है, जिससे एक मोटी पारदर्शी बर्फ की चादर बन जाती है, जो एक अलौकिक दृश्य बनाती है। यह एक
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और रूस का एक पोषित प्राकृतिक खजाना है। वोल्गा नदी, जिसे अक्सर रूस की राष्ट्रीय नदी माना जाता है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह उत्तर पश्चिमी रूस की वाल्दाई पहाड़ियों से निकलती है और कैस्पियन सागर में खाली होने से पहले देश के केंद्र से होकर बहती है। वोल्गा ने रूसी इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है। यह एक महत्वपूर्ण परिवहन धमनी रही है जो अंतर्देशीय क्षेत्रों को समुद्र से जोड़ती है। इसके किनारे रूस के कुछ सबसे बड़े शहरों जैसे कजान और वोल्गोग्राड का घर है। नदी कई रूसी गीतों, कविताओं और लोक कथाओं का विषय रही है, जो राष्ट्रीय चेतना में इसके महत्व को दर्शाती है। रूस का विशाल क्षेत्र विविध प्राकृतिक परिदृश्यों को समेटे हुए है। साइबेरियाई जंगल या टैगा दुनिया के सबसे बड़े जंगल का निर्माण करते हैं, जो देश के एक बड़े हिस्से को कवर करते हैं। ये घने शंकुधारी वन वन्य जीवों की एक विशाल श्रृंखला का घर है और रूस की पारिस्थितिकी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पश्चिम में यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के बीच एक प्राकृतिक विभाजन रेखा बनाते हैं। उत्तर में आर्कटिक टुंड्रा का कठोर वृक्षहीन विस्तार है, एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी अनूठी वनस्पतियों और जीवों के साथ चरम जलवायु परिस्थितियों की विशेषता है। ये प्राकृतिक स्थल रूस की पहचान को आकार देते हैं, इसके लोगों और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। रूसी वास्तुकला दरअसल देश के जटिल इतिहास और सांस्कृतिक प्रभावों का एक दृश्य प्रतिबिंब है। इसका सबसे विशिष्ट रूप रूढ़िवादी चर्च वास्तुकला है, जो इसके प्रतिष्ठित प्याज के गुंबदों की विशेषता लिए हुए है। ये चमकीले रंग के बल्बनुमा गुंबद, जो अक्सर सोने से मढ़े होते हैं, रूसी शहरों और ग्रामीण इलाकों के क्षितिज पर हावी रहते हैं। सेंट बेसिल कैथेड्रल अपने भंवरदार पैटर्न और रंगों के दंगल के साथ इस शैली का एक प्रमुख उदाहरण है। ये चर्च केवल पूजा के स्थान नहीं है, बल्कि कला के काम भी है, जो अक्सर विस्तृत भित्तिचित्रों और आइकन से सजाए जाते हैं, जो बाइबल की कहानियों को दर्शाते हैं। सोवियत काल ने रूसी वास्तुकला पर एक गहरी छाप छोड़ी। इस युग की विशेषता स्मारकीय भव्य संरचनाएं थीं, जिन्हें सोवियत राज्य की शक्ति और प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया था। स्टालिनिस्ट वास्तुकला, जिसे सेवन सिस्टर्स गगनचुंबी इमारतों में देखा जा सकता है, जो मॉस्को के क्षितिज को डॉट करती हैं, इस शैली का प्रतीक है। ये विशाल अलंकृत इमारतें शास्त्रीय और गॉथिक तत्वों को जोड़ती हैं। इसके विपरीत बाद के सोवियत काल में बड़े पैमाने पर उत्पादित मानकीकृत अपार्टमेंट ब्लॉकों का निर्माण देखा गया, जिन्हें ख्रुश्चेवका के रूप में जाना जाता है, जिन्हें आवास की कमी को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये इमारतें आज भी कई रूसी शहरों का एक आम दृश्य बनी हुई हैं। रूस की कलात्मक विरासत भी उसकी वास्तुकला जितनी ही समृद्ध है। हर्मिटेज संग्रहालय और मॉस्को में त्रेत्याकोव गैलरी जैसे संग्रहालयों में रूसी और अंतर्राष्ट्रीय कला के विशाल संग्रह हैं। रूसी साहित्य ने लियो टॉल्स्टॉय और फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की जैसे दिग्गजों को जन्म दिया है, जिनके उपन्यास मानवीय स्थिति में अपनी गहरी अंतर्दृष्टि के लिए दुनिया भर में पढ़े जाते हैं। संगीत में प्योत्र इलिच चिकोवस्की और दिमित्री शोस्ताकोविच जैसे संगीतकारों ने कुछ सबसे शक्तिशाली और स्थायी सिम्फनी और ओपेरा की रचना की है। रूसी बैले, बोल्शोई और मेरिन्स्की जैसी प्रसिद्ध कंपनियों के साथ दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। रूसी इतिहास उथल-पुथल, विजय और लचीलेपन की कहानी है। कीवन रस की शुरुआती स्लाव जनजातियों से लेकर मंगोल आक्रमण और झारों के उदय तक देश ने निरंतर परिवर्तन देखा है। 20वीं सदी में सोवियत संघ का उदय और पतन देखा गया, एक ऐसी घटना जिसने न केवल रूस बल्कि पूरी दुनिया को नया आकार दिया। यह इतिहास क्रेमलिन की दीवारों, सेंट पीटर्सबर्ग के महलों और वोल्गोग्राड जैसे शहरों में युद्ध स्मारकों में अंकित है।
अपने अतीत को समझना वर्तमान रूस और वैश्विक मंच पर इसकी भूमिका को समझने के लिए आवश्यक है। रूसी व्यंजन सच कहें तो देश की विशालता और कठोर जलवायु का ही एक प्रतिबिंब है। यह हार्दिक आरामदायक खाद्य पदार्थों पर केंद्रित है जो ठंड के महीनों के दौरान जीविका प्रदान करते हैं। सबसे प्रसिद्ध रूसी व्यंजनों में से एक बोर्श्च है, जो चुकंदर से बना एक जीवंत लाल सूप है। इसे अक्सर खट्टा क्रीम के एक गुड़िया के साथ परोसा जाता है और यह पूरे देश में एक प्रिय व्यंजन है। एक और लोकप्रिय व्यंजन पेलमेनी है, जो कीमा बनाया हुआ मांस से भरा छोटा पकौड़ी है। इन्हें अक्सर उबाला जाता है और खट्टा क्रीम या सिरका के साथ परोसा जाता है। ये व्यंजन रूसी घर के खाना पकाने के मुख्य आधार हैं। नाश्ते या मिठाई के लिए ब्लिनी एक पारंपरिक पसंद है। ये पतले पैनकेक हैं जो क्रेप्स के समान हैं, जिन्हें मीठे या नमकीन टॉपिंग के साथ परोसा जा सकता है। लोकप्रिय टॉपिंग में जाम, शहद, खट्टा क्रीम और कैवियार शामिल हैं। राई से बनी काली रोटी या चेरनी क्लेब रूसी आहार का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका एक विशिष्ट थोड़ा खट्टा स्वाद होता है और इसे लगभग हर भोजन के साथ खाया जाता है। पेय पदार्थों की बात करें तो वोदका निर्विवाद रूप से रूस का राष्ट्रीय पेय है। इसे अक्सर भोजन के साथ और सामाजिक समारोहों के दौरान सीधे ठंडा करके पिया जाता है। एक और पारंपरिक पेय क्वास है, जो किण्वित राई की रोटी से बना एक ताजा थोड़ा मीठा पेय है। रूसी परंपराएं और त्योहार देश के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में गहराई से निहित हैं। सबसे महत्वपूर्ण छुट्टियों में से एक मास्लेनित्सा है, जिसे पैनकेक वीक के रूप में भी जाना जाता है। यह लेंट से पहले सप्ताह में मनाया जाने वाला एक मूर्ति पूजक त्योहार है, जो सर्दियों के अंत और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। इस सप्ताह के दौरान लोग बड़ी मात्रा में ब्लिनी खाते हैं, बाहरी गतिविधियों में भाग लेते हैं और एक पुआल की आकृति को जलाते हैं, जो सर्दियों का प्रतिनिधित्व करती है। एक और महत्वपूर्ण उत्सव नोवी गोड या नया साल है। यह रूस में सबसे बड़ी छुट्टी है, जिसे अक्सर उपहार, पारिवारिक समारोहों और डेड मोरोज यानी फादर फ्रॉस्ट की यात्रा के साथ मनाया जाता है। रूढ़िवादी ईसाई धर्म ने भी रूसी परंपराओं को बहुत प्रभावित किया है। ईस्टर या पास्खा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अवकाश है। इसे विशेष चर्च सेवाओं, पारिवारिक दावतों और चित्रित अंडों के आदान प्रदान के साथ मनाया जाता है। रूसी आतिथ्य एक और गहरी जड़ें वाली परंपरा है। मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है और उन्हें भोजन और पेय की पेशकश की जाती है। एक मेजबान के घर खाली हाथ पहुंचना अशिष्ट माना जाता है। एक छोटा सा उपहार जैसे कि फूल या चॉकलेट का एक डिब्बा हमेशा सराहा जाता है। ये परंपराएं रूसी संस्कृति में समुदाय, परिवार और उदारता के महत्व को दर्शाती हैं। आधुनिक रूस दरअसल एक विविध अर्थव्यवस्था वाला देश है, जो अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यह दुनिया के सबसे बड़े तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र राष्ट्रीय बजट में महत्वपूर्ण योगदान देता है। साइबेरिया के विशाल क्षेत्र इन संसाधनों के विशाल भंडार रखते हैं और पाइपलाइनों का एक विशाल नेटवर्क इस ऊर्जा को यूरोप और एशिया के बाजारों तक पहुंचाता है। ऊर्जा के अलावा रूस धातुओं और खनिजों का भी एक प्रमुख उत्पादक है, जिसमें निकल, एल्यूमीनियम और हीरे शामिल हैं। इसके यूराल पर्वत और साइबेरियाई क्षेत्र खनन गतिविधि के केंद्र बने हुए हैं। संसाधन निष्कर्षण पर अपनी निर्भरता के बावजूद रूस प्रौद्योगिकी और नवाचार में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। देश की अंतरिक्ष अन्वेषण में एक लंबी और गौरवपूर्ण विरासत रही है, जिसकी शुरुआत 1957 में स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण और 1961 में यूरी गगारिन की ऐतिहासिक उड़ान से हुई थी। आज
रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बनी हुई है। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए विश्वसनीय सोयूज रॉकेट और अंतरिक्ष यान संचालित करता है, जो दुनिया भर के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए परिवहन प्रदान करता है। यह तकनीकी कौशल परमाणु ऊर्जा और सॉफ्टवेयर विकास जैसे अन्य क्षेत्रों तक भी फैला हुआ है। रूस की सैन्य शक्ति इसकी वैश्विक स्थिति का एक महत्वपूर्ण घटक है। रूसी सशस्त्र बल दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली में से एक हैं। सेना में थल सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल हैं, जो उन्नत प्रौद्योगिकी और हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला से लैस है। देश के पास एक बड़ा परमाणु शस्त्रागार भी है, जो सोवियत संघ से विरासत में मिला है। हर साल 9 मई को रूस विजय दिवस मनाता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर जीत का प्रतीक है। यह दिन मॉस्को के रेड स्क्वायर में एक विशाल सैन्य परेड द्वारा चिह्नित किया जाता है, जहां नवीनतम सैन्य हार्डवेयर का प्रदर्शन किया जाता है। बुनियादी ढांचा एक और क्षेत्र है जहां रूस ने महत्वपूर्ण निवेश देखा है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे प्रमुख शहरों में आधुनिक हवाई अड्डे, कुशल मेट्रो सिस्टम और अच्छी तरह से बनाए रखी गई सड़कें हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जैसे रेलवे का विशाल नेटवर्क देश के विशाल विस्तार को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। हाल के वर्षों में नई सड़कों और पुलों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसे कि व्लादिवोस्तोक में केबल स्टे ब्रिज और क्रीमिया को मुख्य भूमि रूस से जोड़ने वाला पुल। ये परियोजनाएं देश भर में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास में सुधार के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं। विश्व मामलों में रूस की भूमिका सच कहें तो जटिल और बहुआयामी है, जो इसके इतिहास, भूगोल और रणनीतिक हितों से गहराई से प्रभावित होती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक के रूप में रूस के पास वीटो शक्ति है, जो उसे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित वैश्विक निर्णयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव देती है। इसकी कूटनीति अक्सर एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वकालत करती है, जहां शक्ति कई प्रमुख राष्ट्रों के बीच वितरित होती है। यह स्थिति अक्सर उसे अन्य वैश्विक शक्तियों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ बाधा डालती है, जिससे एक जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य बनता है। ऊर्जा के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में इसकी भूमिका इसकी वैश्विक पहुंच को और बढ़ाती है। यूरोप की प्राकृतिक गैस पर निर्भरता रूस को महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक लाभ देती है। नॉर्ड स्ट्रीम और तुर्क स्ट्रीम जैसी पाइपलाइन परियोजनाएं अंतरराष्ट्रीय संबंधों और ऊर्जा सुरक्षा के बारे में चल रही बहसों का केंद्र बनी हुई है। इसके अलावा रूस ब्रिक्स समूह यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका और शंघाई सहयोग संगठन जैसे संगठनों में एक प्रमुख सदस्य है। ये गठबंधन गैर पश्चिमी देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मंच प्रदान करते हैं, जो वैश्विक शक्ति के बदलते संतुलन को दर्शाते हैं। रूस का सांस्कृतिक प्रभाव, जिसे अक्सर नरम शक्ति कहा जाता है, महत्वपूर्ण बना हुआ है। रूसी साहित्य, शास्त्रीय संगीत और बैले की स्थायी अपील दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित करती है। रूसी सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों में रूसी भाषा और संस्कृति केंद्रों का समर्थन करके और आरटी जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स को वित्त पोषित करके इस प्रभाव को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है। ये प्रयास दुनिया को एक रूसी दृष्टिकोण प्रदान करना चाहते हैं और देश के बारे में अंतरराष्ट्रीय धारणाओं को आकार देना चाहते हैं। खेल एक और क्षेत्र है जहां रूस का प्रभाव है, जिसने ओलंपिक और फीफा विश्व कप जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी की है। आज 26 मार्च 2026 को रूस चुनौतियों और अवसरों के एक जटिल जाल से गुजर रहा है। यह अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने, अपनी तकनीकी क्षमताओं को आधुनिक बनाने
और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने हितों पर जोर देने का प्रयास करता है। देश का विशाल आकार, समृद्ध इतिहास और शक्तिशाली सैन्य इसे वैश्विक मामलों में एक दुर्जेय शक्ति बनाते हैं। चाहे वह सीरिया में संघर्ष हो, आर्कटिक में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा हो या वैश्विक ऊर्जा बाजारों की गतिशीलता हो, रूस की कार्रवाइयों का दूरगामी प्रभाव होता है। रूस को समझना केवल एक विशाल और आकर्षक देश की खोज करना नहीं है, यह 21वीं सदी की दुनिया को आकार देने वाली प्रमुख शक्तियों में से एक को समझना है।